बीज भूमि में सीधा डालो चाहे उल्टा डालो, बीज भूमि में कैसे भी डालो, सीधा डालो चाहे उल्टा डालो, बीज भूमि में जो तुमने डाला है वो अंकुरित होगा कि नहीं होगा? बोलिए, जम के बोलिए। होगा ना? अब बीज सीधा है कि उल्टा ये आपको नहीं मालूम, आपने तो उस जमीन में डाल दिया, वो अंकुरित होगा, भले वो सीधा डले चाहे उल्टा डले, बीज बीज है। पृथ्वी का काम है उसको अंकुरित करना। हमने पहले हमारे घर में वो निमाड़ जानते हो, ऐसे पट्टे की खटिया थी, पलंग, ऐसा निमाड़ का बंडल आता है, ऐसा उस पे लपटा रहता है। तुम लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? वो हमारे इधर क्या कहते हैं हमको नहीं मालूम, देखा है ना आप लोगों ने? ऐसा रोल आता बंडल उसका, फिर हम उसको पलंग पे उसको कसते थे। अब परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि बहुत कुछ हो, तो वो हमारे यहाँ हमारे दादाजी का बस एक ही पलंग था, वो भी निमाड़ का पलंग था, निमाड़ का। जब पूरा बाबा का धाम कुबेरेश्वर धाम जब पूरा बन जाएगा तो हम हमारी जो पुरानी चीजें हैं ना, वो आप सबके लिए कुबेरेश्वर धाम पे रख देंगे। कम से कम आप दर्शन तो कर सकेंगे कि ये जो गुरुजी बोलते थे वो यही है। अब निमाड़ का पलंग, और घर में ऐसा कुछ था नहीं, और छोटी छोटी अवस्था थी, तो वो सिमैया खाने का बड़ा शौक, और वो भी आम के रस। ठीक है, आप लोग खाएं कि नहीं खाएं? खाएं ना? सिमैया बोलते क्या बोलते हैं? सिमैया बोलते ना। अब उसकी एक मशीन आती है, उस मशीन को पलंग की जो पार्टी होती है ना चारों तरफ, उस पार्टी के अंदर उसको कस देते हैं, और कसने के बाद एक व्यक्ति पलंग के ऊपर बैठ जाता और एक व्यक्ति नीचे। ऊपर वाले का काम जम के बोलो घुमाने का, और नीचे वाले का काम, अब वो आटे की जो लोई होती थी वो उसके अंदर ऐसे दोनों अंगूठे से घुसाता। अब कभी कभी ऐसा होता कि वो अंगूठे से घुसे ही नहीं, फिर जाते रसोई घर में और बेलन उठा के लाते। हमको लगता है तुम लोगों ने भी जरूर बनाई है, पक्का। हम अकेले उसमें नहीं है, तुम भी हमारे साथ में हो। आज पक्का हो गया कि बहन भाई का पक्का संबंध है, मतलब आज पक्का हो गया कि मेरी जीजियों ने भी बनाई हो। अब वो अंदर जाते हो, बेलन उठा के लाते, अब वो बेलन से उसमें, अब इतने में हमारी मम्मी हमको चिल्लाती, अरे वो दूसरे की मशीन है, टूट जाएगी, काय को बेलन से ठूस रहा है, उसको हाथ से। और हमारी मम्मी का काम था वो नीचे जो सिमैया आती है उसको तोड़ के तार पे डाल और आटा उसन कम को देती जाती है। अब हाथ से ना ठूसे तो उसे बेलन से ठूसे। हमारी मम्मी कहे बताओ ये कोई तरीका है तुम्हारा बेलन से उसको ठूसने का? हमने कहा मम्मी वो अंदर नहीं जा रहा, तो हमने बेलन से ठूस दिया। हमारी उस दिन से आदत पड़ी हुई है आज तक, जो तुम्हारी बुद्धि में सही से नहीं घुसता तो उसको घुसाने का प्रयास कर देते हैं। सिमैया खूब बनाई तो उस दिन से बुद्धि में आ गया, देव शंकर की कथा, देव देव देव, नी जाए तो फिर इसको बैलेंस, फिर नी जाए तो इसको पहुंचाना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। जाओ
शिव के मंदिर तक जाओ चाहे कैसे भी जाओ, आटा अंदर जाना चाहिए, भले वो हाथ से जाए चाहे बेलन से जाए, पर अंदर जाए तो सिमैया बने ना। अंदर जाए नहीं तो सिमैया कैसे बनेगी। उसी तरह लोग कहते हैं हमारा दुख मिट जाए, दुख मिट जाए, दुख मिट जाए, तो दुख कहने से मिटेगा क्या? तुम मंदिर के अंदर जाओगे तो ही तो सिमैया बनेगी, मशीन में जाओगे तो ही तो सिमैया बनेगी, तुम अंदर जाओगे तो ही तो दुख कटेगा। बड़ी बोल्ड आवाज है दादा, बहुत दमदार हो रहे तुम लोग। गजा कुशीनगर वालों, घर जाके नजर उतरवा लेना हो, पक्का है। तुम्हारी आवाज को दमदारी तो बहुत है, लग रहा है आज सही जगह कथा करने आए हैं, तो महसूस हो रहा है। शंभो बोल बम का नारा है। अब वो मंदिर तक जाना हमारा फर्ज है, मंदिर के अंदर तक जाना, आटे को अंदर भेजना फर्ज है। फिर उसकी सिमैया ऊपर जो बैठा है, सिमैया कौन बना रहा है? अपने आप मशीन बना देगी क्या? नहीं, ऊपर जो बैठा है, पलंग के ऊपर जो बैठकर घुमा रहा है, सिमैया उससे बन रही। अपना फर्ज अंदर तक धकेल कर मंदिर तक तुम सबको भेज देना, उसके बाद उसकी जवाबदारी है जो मशीन चला रहा है वो तुम्हारा कल्याण कर देगा। ऊपर जो बैठा, जो पलंग पर बैठा है वही घुमा रहा है, नीचे बैठा हुआ व्यक्ति नहीं घुमा रहा, ऊपर बैठकर घुमा रहा आराम से। थोड़ी थोड़ी देर में वो पांव भी लंबा कर लेते, उसकी मर्जी। और वो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति अपन से कहता उल्टा है, पानी लाओ पीने के लिए। और अपन कह तो नहीं ला रहे, तो वो मशीन भी जा। अब दो काम कैसे कर लें? तो कभी कभी ऐसा होता है वो पानी पीने चले भी जाए तो दोनों काम करना पड़ता है, इधर से कभी ऊपर वाले का काम है मशीन को चलाना, नीचे वाले का काम है, संत का जो काम होता है, महात्मा का जो काम होता है, एक साधु का जो काम होता है, एक सन्यासी का जो काम होता है, एक कथाकार का जो काम होता है, एक ब्राह्मण जन का जो काम है, वो काम यही है तुम्हें कैसे भी मशीन के अंदर अर्थात परमात्मा के मंदिर तक, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक बार तुम्हें भेज दिया जाए, उसके बाद वो तुम्हें घुमाकर तुमको कल्याण कर ही देगा, वो तुम्हारा उद्धार कर ही देगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। फिर हमें नहीं सोचना है, फिर हमारे विचार नहीं करना, फिर हमको ये विचार कर लेना कि हम भगवान के मंदिर तक पहुंच गए, उसकी चौखट तक पहुंच गए, उसके दरवाजे तक पहुंच गए, उसके द्वार तक पहुंच गए, उसके द्वार तक पहुंच गए, फिर वो निभाएगा, उसके द्वार तक पहुंच गए, फिर वो समझ जाएगा कि हम क्या करना। आप जाओ उसकी चौखट तक विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, उमंगता के साथ आप पहुंचो उसके साथ। अच्छा, बहुत ध्यान रखने वाला विषय है, बहुत ध्यान रखना। सिमैया को तोड़ने की भी कला होती है, कोई कोई ऐसे एकदम तोड़ ले तो जिस पे डालते हैं उस पे गट्ट पड़ जाता है। बोलो सही है कि गलत? नीचे जो सिमैया आती है उसके लिए खवा करने वाला भी बिठाना पड़ता है, जिससे वो उलझे नहीं, उलझे नहीं। उसी तरह संसार में तुम उलझो नहीं,
इसलिए ये वेद, ये पुराण, ये शास्त्र, ये हवा देते रहते हैं कि संसार सागर में आने के बाद तुम उलझ मत जाना, थोड़ा थोड़ा भगवान की भक्ति में रमे रहना, स्मरण करते रहना, तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक होती चली जाएगी। कहीं भटकना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं इधर उधर मत भटकना। संसार सागर में आए अगर भटक गए तो फिर वापिस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, बार बार जन्म लोगे, बार बार मरोगे। कितनी बार जन्म लोगे, कितनी बार मरोगे, जरा विचार करिए। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। एक बेवड़ा मर गया और अपनी आंखें दान कर गया। क्या दान करके गया? जम के बोलो जरा। बेवड़ा मरा, अपनी आंखें दान कर गया। डॉक्टर ने पूछा तुम्हें सब दिखता है? बिल्कुल। आंखें अच्छी है? बहुत बढ़िया। पर सुबह जल्दी खुलती नहीं है। आंख को खोलने का तरीका क्या है? बेवड़े से पूछा डॉक्टर ने। कैसे खुलेगी? अब तुम सब जानते होगे कि बेवड़े की आंख कैसे खुलती है। कैसे खुलती नहीं है जल्दी, आंखें खुलती नहीं। डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने नेत्र का दान किया है, हम किसी को तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी आंखें दे देंगे, कम से कम व्यक्ति को दिखाई तो देगा, दिखेगा तो शरीर। बेवड़े ने कहा तुम भले किसी के भी आंख लगा देना, पर उससे कह जरूर देना कि ये एक बेवड़े की आंख है। एक मदिरा पीने वाले की, एक नशेले की आंख है, इतनी जल्दी खुलती नहीं। जब तक ये बोतल देखेगा नहीं तब तक आंख खुलेगी। डॉक्टर ने कहा तो हमें तुम्हारी आंख नीची है, चाहिए ही रख लो। एक बेवड़ा, एक नशे में डूबने वाला अपने नेत्र जब खोलता है, जब सामने बोतल हो गए, क्यों सोचना? हम भी शिव की भक्ति में डूबने वाले हैं, हम भी शंकर का नशा करने वाले हैं, हम भी शिव नाम के नशे में डूबने वाले हैं। हमारी शुरुआत सुबह की शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने से होना चाहिए। हमारी शुरुआत भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने से होना चाहिए। हम शिवालय जाएं, देवालय जाएं, शंकर के मंदिर जाएं, घर का छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा व्यक्ति, बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति भी शंकर के मंदिर जाए। क्यों? उसका एक कारण है, अगर घर का बच्चा है उसको तकलीफ आएगी तो कोई दूसरा उसका साथ नहीं देगा, उसका किया गया कर्म उसका साथ देगा। युवान व्यक्ति है, जवान व्यक्ति है, उसकी जिंदगी में दुख आएगा तो उसका किया गया कर्म उसका साथ देगा। बुजुर्ग व्यक्ति है, उसका किया गया कर्म उसका साथ देगा, कोई दूसरा साथ नहीं देता। जिंदगी में जब दुख सामने आकर खड़ा होता है, अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारे सामने आकर खड़ा होता है, तुम्हारी दुख की घड़ी में वो साथ देता है, कोई दूसरा साथ नहीं देगा। साथ देगा तो केवल एक देवादिदेव महादेव। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, पृथ्वी में, जमीन में बीज उल्टा डले सीधा डले, कैसा भी बीज डालो वो अंकुरित हो जाता है। उसी तरह तुम किसी भी भाव से तुम्हारा मन लगे, जैसे इन्होंने लिखा हमारा विश्वास नहीं था फिर भी हमने 5 रुपए की सरसों मंगवा कर उपाय कर कर देखा। क्या सियोर वाला महाराज वो, भले तुम्हारा मन हो ना हो, विश्वास हो ना हो, अविश्वास हो, कैसे भी हो, पर तुम शंकर का अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी का बताया गया एक उपाय भी तुम कर रहे हो, और अगर तुमने कर लिया तो भले तुम्हें लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, पर दिल से अगर करा है, उसने दिल से स्वीकार करा है, और दिल से स्वीकार किया तो उसने देने में पीछे नहीं हटा, देने में पीछे नहीं हटा। अब भरोसा न छोड़िए, और हम फिर निवेदन करेंगे सियोर वाले महाराज पर रत्ती भर का भरोसा मत करना।
सीवर वाले महाराज पर काय का भरोसा कर रहे हो? जैसे तुम्हारा शरीर वैसा हमारा शरीर, जैसे तुम रोटी खाओ वैसे हम रोटी खाएं, जैसे तुम सो वैसे हम, जैसे तुम कपड़े पहनो वैसे हम कपड़े पहनो। उसमें सीवर वाले महाराज पर रत्ती भर का भरोसा मत करो, पर भरोसा करना है तो सीवर वाला महाराज जो कथा कह रहा है, शंकर की कथा कह रहा है, उस शंकर पर, उस देवाधिदेव महादेव पर, महादेव पर, मेरे शिव पर भरोसा जरूर करना। हम पर रत्ती भर भरोसा मत करो, पर महादेव पर भरोसा करो, वो तुम्हारा साथ देगा। और ओ ईसा अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना। कोई साथ दे ना दे, शिव तुम्हारे साथ में आज और अंत तक। प्राण छोड़ोगे उस समय तक भी शिव तुम्हारे साथ में रहेगा। दुनिया के लोग तुम्हें शमशान में आग लगा कर जाएंगे, वहां पर भी कोई दूसरा नहीं होगा। सारे घर के लोग आग लगाकर वापिस अपने घर में आएंगे, पूड़ी और आलू की सब्जी खाएंगे। पड़ोसी के यहां से चाय आ जाएगी, सब डकार जाएंगे, आंख से आंसू बहाते रहेंगे, अंदर चाय पीते। दुनिया तुम्हें छोड़ आए शमशान में, ये रो रो के चाय पी रहे, बहुत अच्छे थे, रात को भी अच्छे से बोले चार मक्का की रोटी खा, 2 कटोरी खीर, 1 कटोरी कड़ी। क्या कह रहे थे? ठंड पड़ रही है, 2 कटोरी कड़ी भी पी गए। रोते रोते अंदर पल्लू में चाय पीती जाए और आंसू बहाते। और मरने वाला व्यक्ति मां शमशान में अकेला आगी में धड़क धड़क, हड्डियां चटक चटक टूट टूट के आग लग रही है। कंडा, लकड़ी, सारा ढेर, 70-80 किलो का शरीर, इतना सारा माल सब रखा। आखिरी में 3 दिन बाद जब गए, इतना बड़ा ढेर था, इतना सा हो गया, इतना सा। क्या कौन आया वहां देखने के लिए 3 दिन तक? कोई नहीं, कोई नहीं। कौन आएगा वहां देखने? कोई कोई। और जब कोई नहीं आता, भोले बाबा आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता, भोले बाबा आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। सब पड़ा रह जाए, धरा की धरा रह जाए। अपने हाथों से किया गया पुण्य, अपने हाथों से किया गया दान, अपने हाथों से किया गया सत्कर्म, सत्कर्म ये हमारे साथ चला। तुम्हारे कुशीनगर में ये 7 दिन की शिव पुराण की कथा हो रही है। मैं कुशीनगर के एक एक, भले तुम्हारे पास में तुम कहो कि मेरा पति ऑटो चलाता है, कोई कहे मेरा पति सब्जी की ठेला लगाता है, कोई कहे मेरा पति मजदूरी करता है, भले करे,
उसमें से 1 रुपया भी निकाल कर अगर किसी को तुमने एक बिस्कुट का पूड़ा या मुंह झूठा कराया या पानी पिलाया है, उसको लिखकर रखना कि मैंने 10 रुपए का किसी को खाना खिलाया था। तो यहाँ जब शिव पुराण हुई थी, उस शिव पुराण में मैंने किसी का मुंह झूठा कराया था, उसका पुण्य कितना होता है। जितना रुपया तुमने खर्च करा उसको एक कॉपी में, एक डायरी में लिख कर रखना। 3 महीने के अंदर हमको फोन कर कर बताना कि वो गुना हजारों गुना हुआ कि नहीं, उसका पुण्य बढ़ा कि नहीं। अपनी तिजोरी, अपनी अलमारी, अपने खजाने को खोलो और उसमें से कुछ अंश निकाल कर आए हुए शिव भक्तों पर लगाओ। इनका भोजन कराना, पानी पिलाना, कभी ठंड पड़ रही है चाय बना के लिया है, ज्यादा नहीं लाए, 5 लोगों के लिए, 10 लोगों के लिए, अपने पास में जो बैठी हैं उनको धीरे से निकाल कर दे दिया, ले रे भैया पियो। कहाँ से आए हो ना, हमारे कुशीनगर में आए हो, बड़े प्रेम से पाओ जी, बड़े ये मौका नहीं मिलने वाला जो अपने हाथों से कर दिया। अपने हाथों से अपने पुण्य को अपने सम्मुख में करते चलो, अपने पुण्य को आनंद में करते चलो। कथा करवाने वालों ने कथा करवाई, मैं श्री ओम प्रकाश जी और पूनम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, पांडे जी को। कथा करवाने वाले ने कथा करवाई। आपका फर्ज है सत्कर्म करना, सेवा करना। 7 दिन की ये सेवा है, दिल से करो। जितने कार्यकर्ता सेवा में लगे दिल से करो। ये नहीं कि कौन की कथा है, कौन करा रहा है, कौन करने वाला, ना ना, भोलेनाथ की कथा है, भोलेनाथ करने वाला और भोलेनाथ सुनने वाला है। केवल एक निमित्त, कराने वाला शिव है जो कुशीनगर पर उसने कृपा कर दी और बसंत पंचमी से प्रारंभ हो गई। मैं पंडाल लगाने वालों से, साउंड लगाने वालों से, गाड़ी वालों से, ऑटो वालों से, सबसे कहता हूं, आपने अभी तक पंडाल लगाए होंगे तो राजनेता के लगाए होंगे, भागवत रामायण के लगाए होंगे, पर शिव पुराण का पंडाल नहीं लगाया होगा। जितना अच्छे से अच्छी व्यवस्था दे सकते हो, लोगों को जितने अच्छे से सुना सकते हो, बिठा सकते हो, उतनी व्यवस्था करो, अपनी तरफ से करो। जरूरी नहीं कि कोई कराएगा तो करोगे। अभी तक लगाया होगा, पर यह शंकर की है, शिव की। उसके लिए जो दे दिया वो इतना दे देता है, इतना दे देता है कि रावण को सोने की लंका दे देता है और भस्मासुर को अपना कंगन तार कर दे देता है कि जिस पे हाथ रखे वो भस्म। देने में पीछे नहीं हटता, अपने कर्म को करते चलना। हमें भजन करो, स्मरण करो, संकीर्तन करो, नाम दान करो, भगवत नाम में डूबो जितना बन सकता है। दाना पृथ्वी में गया, सीधा गया, उल्टा गया, उससे मतलब नहीं। उस दाने ने अपना काम करा, पृथ्वी ने अपना काम करा, मिट्टी ने अपना काम करा और मिट्टी ने उसको उपजाऊ बनाकर उसको आनंदित कर कर अंकुरित कर दिया। आपके हृदय में विश्वास है? नहीं है। अविश्वास है? कैसा है? आप अगर किसी भी भाव से शंकर के मंदिर में जा रहे हो, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, आपका भरोसा है? ना है। आपका विश्वास है? ना है। आप अगर शिव के मंदिर तक जा रहे हो तो उसका फल मिलता जरूर है, मिलेगा जरूर। आपने अगर शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया है तो उसका विश्वास दड़ी रखिए, मिलेगा। आपको कहीं जाकर जल नहीं चढ़ाना, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, अपने घर के पास में जो शंकर मंदिर हो, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, वहां जाओ, वहां जल चढ़ाओ। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, दिखावा करने की जरूरत नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर को छड़ी न में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी न कटी जावांगी। शिव भक्ति में रमना सहज। बहुत परीक्षा लेता है मेरा भोले बाबा, बहुत परीक्षा। ओम प्रकाश जी, पूनम जी, बाबा इतनी परीक्षा लेता है,
सरलता में कथा नहीं होती, सहजता नहीं है शिव पुराण की कथा कराना। भागवत तुमने सोचा हो जाएगी, रामायण तुमने सोचा हो जाएगी, गीता तुमने सोची हो जाएगी, यज्ञ तुमने सोचा हो जाएगा, सब कुछ हो सकता है, पर शिव पुराण सोचे से नहीं होते। शिव पुराण में बहुत परीक्षा भोलेनाथ जी लेता है, कदम कदम पर परीक्षा लेगा। टेंट लगने वाला है, भूमि पूजन होने वाला है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कहीं हवा चल रही, आंधी चल रही, तूफान आ रहा, पानी गिर रहा, व्यवस्था कैसे करें। लोग आ गए 4 दिन पहले से, लोग कथा के पंडाल में पहुंच गए। किसी क्या मेहमान उसी दिन आते हैं, यहाँ तो 3 दिन पहले पहुंच जाते हैं। अब वो तो आकर सो गए, हमारी व्यवस्था करो, लाओ खाने का दो, भोजन दो, ये दो वो दो। व्यवस्था कुछ साधारण। शिव जी की शादी हुई थी, भोलेनाथ जी की शादी की लग्न पत्रिका आई और उसमें लिखाया गया कि इतनी तारीख को, मान लो अपन मान लो कि 12 तारीख को शंकर जी की शादी है, तारीख लिखा गई कि 12 तारीख को शिव जी की शादी है। 12 मार्च को मालूम पड़े शादी होना थी शंकर जी की, और 12 फरवरी को लोग पहुंच गए थे। मतलब भूत प्रेत डाकनी पिशाच जुड़े, भयंकर भयंकर जो शिव के गण थे वो सब पहुंच गए। हिमालय राज ने कहा यहाँ 12 फरवरी को क्यों आ गए, शंकर जी का ब्याह हुआ। हिमालय राज ने कहा उनका ब्याह तो 12 मार्च का है, तुम 12 फरवरी को क्यों आ गए। हम सोचे थे कि अभी से चले जाए, व्यवस्था मिलेगी कि नहीं मिलेगी। शंकर भगवान की कथा के भक्त भी ऐसे ही हैं, उनके गण भी ऐसे ही हैं। कथा चालू होने वाली है, आज कौन तारीख है, जम के बोलो, 14। अगर आप पंडाल में आए होगे ना तो यहाँ न तुम्हें 9 तारीख से 8 तारीख से बैग ले लेके कहां धरूं, इतने में पूनम जी बोले मेरे सिर पे दिखते हैं। अब वो आ गए 14 की कथा और 9 को पढ़ा। तो ये ऐसी अलमस्तता केवल एक शिव पुराण के सिवा कहीं नहीं मिल सकती। और मेरे जीजियों से निवेदन है, अगर घर के लोग दिन में नहीं आ सके तो इस पंडाल का नजारा कभी रात को भी आकर देखना, सब मस्ती में डूबते मिलेंगे, भगवान की भक्ति में डूबते मिलेंगे, भजन में डूबते, भजन में डूबते, स्मरण में डूबते। ढोल वाले ढोल ले आते हैं, डीजे वाले डीजे ले आते हैं, नगाड़े वाले नगाड़े ले आते हैं, और जितनी महिला मंडल होती है सब ढोलक ले लेके अपनी अपनी 2 दिन हम भजन वहीं करेंगे। रात्रि के समय हर कॉलोनी की माताएं अपनी ढोलक मंजीरा लेके बैठ जाती रात्रि के समय, क्योंकि शंकर के पंडाल में कथा होना मतलब ये पंडाल नहीं है 7 दिन के मत जाना की निवासी हूँ, टेला गाजी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? हाँ आप ही हैं? एक बार ऐसे हाथ लगा दो, श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, बेलपत्र ले जाना चाहिए। गुरुदेव मेरे पैर में गठान हो गई थी 2020 में, लखनऊ के डॉक्टरों को दिखाया तो बोन ट्यूमर बताया, बोन ट्यूमर बताया, दुखी हो गए, बड़े तकलीफ में हो गए कि अब ये होगा क्या, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका परवरिश कैसे होगा। और डॉक्टर ने कहा ये गठान साधारण नहीं है, इस गठान का जांच होगी और इसकी रिपोर्ट जाएगी, और जिस जगह पर ये गठान हुई है उसके आसपास की पूरी हड्डी गलने लगी। लगता है कि इसमें कैंसर के लक्षण हो सकते। हमने दूसरी जगह जांच कराई, वहां पर भी यही कहा गया कि आसपास की हड्डी अगर गल रही है तो ये गठान साधारण नहीं है। गठान होती है और अगर वो आसपास का स्थान गलाती है, डॉक्टर बोले तो वो गठान साधारण नहीं है, उसका ऑपरेशन होकर वो गठान जांच के लिए जाएगी, क्योंकि तुम्हारी हड्डी गल रही है। हम बड़े टेंशन में हो गए गुरुदेव। 2020 पूरा हमारा केवल जांच ही जांच में निकल गया, पर वो गठान ठीक नहीं। हमारा 2021 आ गया। मेरी बेटी ने पहली बार रिमोट से टीवी चालू करते करते आपकी कथा लगा दी, और उस कथा में हमारा मन लग गया, और उसमें आपने कहा शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका पीना प्रारंभ करो, बेलपत्र खाना प्रारंभ करो। हमने वो पानी पीना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। गुरुदेव मेरी बेटी रोज शंकर जी को जल चढ़ाने जाती, मैं भी शिव जी के मंदिर जाती और जल लाकर
पीती और बेलपत्र खाती। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हम जांच कराने के लिए वापिस फिर लखनऊ गए और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि डॉक्टर ने जब जांच करी और जांच करने पर मालूम पड़ा कि आपके शरीर में गठन नहीं है, वो पूरी ठीक हो चुकी है और हड्डी अपना काम करना प्रारंभ कर दी है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं गुरुदेव। मैं जितेंद्र मधेशिया, पत्नी संतोषी देवी, देवरिया जिला के ग्राम डेस 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 निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। ये शिव कृपा है, शंभु की। एक विश्वास को अंदर से जब हम जागृत करते हैं, इसमें लिखा है मेरी बेटी ने 2021 में मेरी बिटिया ने टीवी पर कथा सुनी और कथा सुनकर मेरी बेटी ने शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। एक भरोसा हमारे भीतर जागृत। एक पत्र और है, शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन शिव कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम मंजू दुबे है, पति का नाम कृष्ण केशव दुबे, रोडवेज जिला बस्ती की निवासी हैं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम मंजू दुबे है, पति का नाम कृष्ण केशव दुबे है, रोडवेज जिला बस्ती की निवासी हूँ गुरुदेव। मैं 2021 से निरंतर कथा सुन रही हूँ गुरुदेव। आप कहते हैं एक लोटा जल, आप लोग पत्र एलईडीओं पर भी पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। अच्छा, एलईडी नहीं चल रही है क्या? ठीक है। एक लोटा जल सारी समस्या का हल आप बोलते हैं गुरुदेव। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे पति की तबीयत 2022 में खराब हो गई। सीटी स्कैन कराया गया तो सीटी स्कैन में बताया गया कि इनके फेफड़ों के अंदर एक गांठ हो गई है, जो गांठ जांच करने के लिए लखनऊ जाना पड़ेगी और उसकी बायोप्सी कैंसर की जांच करेगी और पूरे लक्षण इनके वही की वही है जो कैंसर के लक्षण होते हैं, वही है। फेफड़े के अंदर गठान हो जाना ये कोई साधारण विषय नहीं है। हम लोग सुनकर बड़े दंग रह गए, सोचते रहे। मैं मेरे पति के सामने कभी नहीं रोती थी गुरुदेव, पर रात भर नेत्रों से नीर बहता रहता कि मेरे पति के फेफड़ों में गांठ हो गई और डॉक्टर कैंसर जैसी जांच कब होगा। खूब रोती गुरुदेव। पति से कहकर बाबा से बस मैंने अपने पति को ये नहीं बताया कि ये डॉक्टर बोल दिया। पति को लेकर बस एक ही विनती करी कि मुझे सीहोर ले चलो, एक बार मुझे दर्शन करना है, अपन दोनों चलते हैं। हम सीहोर गए, सीहोर से रुद्राक्ष लाए, बाबा को विनती करी। गुरुदेव, हम जहां रहते हैं हमारे पास में ही रुद्राक्ष बहुत होता है, पर हम सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आए। तांबे के कलश में रुद्राक्ष गलाना, शिवजी को चढ़ाना, पानी मेरे पति को पिलाना, एक बेलपत्र खिलाना, हम ये करते करते रहे। दूसरी बार हम फिर वापस जांच कराने के लिए गए। डॉक्टर ने कहा था ये साधारण गठन नहीं है, इसकी जांच कैंसर की होगी क्योंकि ये फेफड़ों के अंदर की है और हम ऑपरेशन करेंगे तभी इसकी जांच होगी। हम डॉक्टर को जब
हमने 1 महीना लगातार सीहोर के रुद्राक्ष का पानी पिलाया, बेलपत्र खिलाई, शिव जी की अभिषेक पूजन करी, मंदिर में सफाई करी। और हम 1 महीने बाद वापिस जांच कराने के लिए जब गए तो डॉक्टर ने कह दिया इनके फेफड़े में कोई गठान नहीं है, वो गठान पूरी गल चुकी है। गुरुदेव, हम रोते रोते पहली बार काशी विश्वनाथ में आपकी कथा थी, ज्ञान व्यापी कथा आप कर रहे थे, हम वहां पहुंचे और बाबा को धन्यवाद देकर आए थे। बाबा, आपने मेरे पति को बचा लिया। आज फिर कुशीनगर की इस पवित्र भूमि पर कहती हूं कि मेरे पति पूर्ण तरह से ठीक हो गए। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया मान काशी वाले। शिव तत्व की प्राप्ति, शंभु की प्राप्ति। अब करो शिव का भजन। देवराज को कैलाश पर्वत मिल गया, शिव खुद दिए। बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया तो चंचुला देवी ने शिव जी, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर आया। स्वयं शंकर